स्वागत है मेरे YouTube चैनल बाप बेटा ब्लॉग्स में। अक्सर आप मुझे कैमरे के पीछे सुनते हैं और मैं अक्सर आप लोगों को टूरिज़्म दिखाता रहता हूँ। मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया और काफ़ी अच्छे-अच्छे व्यूज़ हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन आज कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, कहीं न कहीं मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए और अगर मैं इसे स्कैम ही कह लूँ या आप पूरी वीडियो देखकर बताना कि वाक़ई में क्या इसे स्कैम कहा जा सकता है या इसे क्या कहा जा सकता है, ये आप वीडियो को लास्ट में देखकर बताना, मुझे कमेंट ज़रूर करना। और मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे पहला तात्पर्य ये था कि आज हम भारत में हैं, लेकिन भारत में कहीं न कहीं हम आज सुरक्षित नहीं हैं, मुझे ऐसा लगा। और अगर आपको भी लगता है तो आप बताना मुझे। अ, सो कुछ दिन पहले एक हॉलिडे वेकेशन वाली कंपनी, मैं अगर कंपनी की नाम लेना चाहूँ तो लोटस ट्री हॉलिडे वेकेशन के नाम से ये कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है। तो मुझे वहाँ से एक कॉल आता है पहला 28 तारीख को, 28 दिसंबर को मुझे कॉल आता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा मुझे किसने कॉल करा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो को छोड़कर जाना नहीं, क्योंकि मैंने कुछ समय जो है, जो अपने बहुमूल्य समय है, वो मैंने यहाँ पर जाकर बर्बाद किया है। तो मैं चाहूँगा कि आपका जो समय है और जो कीमती समय है और जो जो कीमती पैसा आपने जो कमाया है, वो कहीं न कहीं आपका बर्बाद ना हो। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और बताना कि ये क्या है, स्कैम है ना क्या है। तो मुझे एक एक कॉल आता है सुबह दोपहर के 1 बज के 1 पीएम पे, और लगभग मेरे कॉल्स पे दसों कॉल ऐसे हैं जो मेरे इस पे आते हैं। मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ कि इतने कॉल्स मुझे किए जाते हैं और करके मुझे बोला जाता है कि सर, एक हॉलिडे वेकेशन की कंपनी है, वो उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है आप सारी फैमिलियों के लिए। ऐसी 10 फैमिली है, 20 फैमिली, ऐसे करके मुझे बोला गया। और यहाँ पे आने का कोई भी चार्ज नहीं है, किसी भी तरह का कुछ है नहीं। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, हमारे साथ गेट टुगेदर कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो मुझे कॉल आने के बाद, और एक बात और भी कहना चाहूँगा, इमोशनली ब्लैकमेल भी होता है भाई। तो मेरे साथ कॉल आने के बाद कुछ ऐसा ही हुआ। तो फिर मैं सोचा कि चलो भाई, जब इतना रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो चलते हैं और देखते हैं क्या है ये। तो जब मैं गया वहाँ, मुझे बुलाया गया और जब मैं गया तो ये ये ऐसा वाउचर मिला मुझे, ये वाउचर। तो ये वाउचर था लोटस ट्री हॉलिडे वेकेशन के नाम से, जिसमें 3 डे और 2 नाइट का, इसमें आप कहीं पे भी जाकर इस वाउचर को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी 4 स्टार 3 स्टार में, ऐसा मुझे बताया गया। तो इससे मेरे कहने का ये मतलब है कि बहुत ऐसी कंपनियां हैं जहाँ से हम कुछ सामान को परचेज करते हैं, हम अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं, तो हमारा जो पर्सनल डिटेल, जो पर्सनल डेटा है, वो इन तक कैसे पहुँचता है। मतलब चंद पैसों के लिए हमारा हमारा डेटा इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। इनको हर कुछ पता होता है कि आपका मंथली इनकम क्या है, आप कौन सी गाड़ी ऑन करते हो, ये सब कुछ पता है। जैसे ही मुझे फ़ोन आया तो सबसे पहला कॉल में ये बोला गया, सर यू आर द बायर, आप टाटा पंच के बायर हो? तो मैंने बोला यस, बायर हूँ और मैंने खरीदा है गाड़ी। तो सर आपके नंबर पे ना ऐसा कुछ लकी ड्रॉ लगा है। तो ठीक है भाई, हाँ क्या है? तो मैंने बहुत कोशिश करा फ़ोन में पूछने के लिए, मैम कुछ ऐसा तो नहीं कि मैं वो कॉल का जो है ना, वो पूरा वीडियो पूरा वो जो है वो लगा दूँगा, आप देख लेना। तो मुझे कॉल आता है, तो ऐसा-ऐसा है और इनको सारा डेटा पता होता है। ठीक है, आप डेटा पता होता है और वो कंपनियाँ हमारी डेटा को, जैसे मैंने टाटा से कार बाय करा, तो हमारा जो पर्सनल डेटा होता है, मंथली इनकम होता है, ये उन तक मात्र छोटे से पैसे, मतलब चंद पैसों के लिए बेच दिया जाता है। मतलब हम सुरक्षित नहीं है, जिसके कारण आप अक्सर देखते होगे कि आपके अकाउंट हैक हो जाते हैं, स्कैम हो जाते हैं। तो मैं इसको एक तरह का स्कैम ही बोलूँगा और आप डिसाइड करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या ये स्कैम है। तो ठीक है, मैं वहाँ पे जाता हूँ। जाने के बाद
वहाँ पे होता क्या, मुझे बैठाया जाता है, चाय पिलाया जाता है, बाकायदे इज्जत दिया जाता है। तो मैं बोला ठीक है भाई। फिर उनका स्टार्ट होता है गेम। वहाँ तक तो मैं पहुँच चुका हूँ। अब वहाँ जाने के बाद स्टार्ट होता है उनकी कहानियाँ कि हम एक लोटस ट्री हॉलीडे वेकेशन है, प्लान करते हैं सर फैमिलीज़ के लिए वेकेशन। तो मैंने उनको कहा भाई फ़ोन में तो मुझे ये सब कुछ नहीं बताया गया था कि आपको वहाँ पे कुछ सब्सक्रिप्शन परचेज़ करने हैं। तो मैं गया तो उनकी जो बेसिक सब्सक्रिप्शन है वो स्टार्ट होती थी 16,000 समथिंग से, फिर आई 35,000 पे, फिर आई 1,00,000 कुछ समथिंग का था उनका बेसिक प्लान। तो मैं बोला सर मुझे तो ऐसा कुछ प्लान बताया नहीं गया, मैंने मुझे तो बोला गया कि एक गेट टुगेदर है, आपको आना है, डिनर प्लान है, उसके बाद आपको एक वाउचर दिया जाएगा तो आप जा सकते हो घर। लेकिन 1 घंटे तक मुझे सिर्फ फोर्स किया गया कि आप कोई भी एक प्लान को परचेज करो, राइट। अब इनके जो टारगेटेड फैमिली है मैं उनके बारे में बताता हूँ। जो भी टारगेटेड फैमिली है वो 8 से 10 लाख की जो भी कार को परचेज करती है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनको ये क्या करते हैं, उनके डेटा को लेते हैं और उनको ना माइंड वॉश करना, ब्रेन वॉश करना या एम्बेरेस करना बहुत ईजी होता है। मैंने बहुत ऐसी फैमिली को उस राउंड पे मैं वहाँ पे देखा था, मैंने वीडियो नहीं बनाया वहाँ का। मैंने कुछ 55-60 साल के भी लोगों को देखा था। अच्छा एक बात बताऊँ, जो 55-60 साल के लोग हैं वो अकेले जाएंगे? वो जाहिर सा बात है अपनी फैमिली के साथ ही ट्रिप प्लान करेंगे, अपने बच्चों के साथ ट्रिप प्लान करेंगे ताकि उनको सपोर्ट मिल सके और इन्जॉय कर सके। तो उन तक को ये देखा गया वहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लान बेच रहे थे। मेरा कंपनी से ना नम्र निवेदन है कि आप जो भी रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं उनको आप ये बोलो कि आपको प्लान बेचना नहीं है, आपको अपना प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है लोगों को कि हमारी प्रॉपर्टी ऐसी है, हम सर्विस ऐसा देते हैं। गेट टुगेदर टाइप का करना चाहिए कि आप बुलाएं, एक पूरा मॉनिटर हो, उसमें आप डिस्प्ले करो कि फैमिलीज आए और देखें और समझ पाए। लेकिन इतना फोर्स कर दिया जाता है कि आप एक सब्सक्रिप्शन प्लान ले लो। तो मैं लोटस ट्री हॉलीडे वेकेशन कंपनी से कहना चाहूँगा, लोग ऐसे सब्सक्रिप्शन प्लान आपके नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे सोशल नेटवर्किंग पोर्टल है जिसमें लोग, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लान है सर, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिप कराते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनका वो क्या बोलते हैं ग्रुप एक्टिविटीज़ है। तो लोग वहाँ पे भी जाते हैं, लेकिन ये जो फोर्सफुली होता है, ये कहीं ना कहीं आपका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, इससे मैं नाखुश हूँ। और मेरे जैसे ना जाने कितने ऐसे मिडिल क्लास फैमिली हैं जो इनसे परेशान है, इनसे एकदम एकदम परेशान है। और मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं हमारे भारत में ये दिक्कत है कि इसके लिए कोई लॉ नहीं है कि अगर सब कंपनी पे एक लॉ बना देना कि अगर आप किसी का टाइम जाया करते हैं तो आपको उसकी रिकवरी देनी पड़ेगी। अगर ऐसा कुछ होता ना तो लोग ज़रूर कंप्लेन करते और ज़रूर बोलते। और क्या है ना, और बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास फैमिली है जो यहाँ पर जाने के बाद अपना कटवा भी लेते हैं। मतलब उनका तो बिल फटता ही फटता है, क्योंकि ये लास्ट लास्ट तक आपको इतना एम्बैरेस कर देते हैं, अपने प्लान को अलग अलग मॉडिफाई करके अलग अलग शो करते हैं कि यार ना चाह के भी बंदा ना वहाँ लेता है। लेकिन ऐसा ना करे। कोई भी वेकेशन कंपनी है, चाहे लोटस ट्री है, चाहे कोई भी ऐसी कंपनी है, वो ऐसा ना करे। आप कस्टमर को बुलाते हो अपने पास, आप बुलाओ, गेट टुगेदर करो, अपनी प्रॉपर्टीज को दिखाओ कि लोग जो है वो जाएं तो, और जैसे मेरे जैसे लोग जाएं तो आप मतलब आपको बता सके, कोई जाए तो बताए कि भाई उससे प्लान ले लो, लोटस वाले से प्लान ले लो, उनका प्लान बहुत अच्छा होता है, बहुत सस्ता होता है और सर्विसेज अच्छी होती है। लेकिन अगर अभी हमसे अगर कोई पूछता है कि क्या इसका लेना चाहिए प्लान, तो मैं यही कहूँगा नहीं, क्योंकि इनके जो एजेंट है वो चेप हो जाते हैं, लास्ट लास्ट तक आपको चेप किया जाता है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो वहां से निकल जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही घटना होने लगी, लास्ट लास्ट में वो बंदे चेप होने लगे। तो मैं सोचा कि चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। मैंने ना कोई डिनर विनर भी नहीं करा उनका, कोई भी इसने ये चाय वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करा मैंने। 1 घंटा मेरा तो समय बर्बाद हो ही गया और ना जाने कितने फैमिली का वहाँ पे समय बर्बाद हो रहा था।
मुझे नहीं पता, मैंने वो नहीं देखा, वहाँ की पूरी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन फिर वहाँ से आने के बाद मैंने ना इसके कस्टमर केयर पे ना एक मेल करा कि सर, आप ब्रांडिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है ब्रांडिंग कर रहे हो, लेकिन इस ब्रांडिंग से ना हम लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आपके जो एजेंट होते हैं, वो ना कस्टमर को चेप हो जाते हैं। और मतलब ऐसा लास्ट लास्ट में जब अगर कोई सब्सक्रिप्शन ना लो ना, तो उनका मुंह देखना कैसा हो जाता है, मतलब ठीक है अब निकलो तुम यहाँ से, ऐसा वाला कुछ सीन हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे फैमिली है जिनके साथ ऐसा होता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई ऐसा वैकेशन कंपनी वाले अगर कॉल करते हैं, मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न ये नहीं है कि मैं किसी कंपनी को गलत बोल रहा हूँ या ठेस पहुँचा रहा हूँ, लेकिन जो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये बहुत गंदी है, बहुत ही गंदी है। हाँ, जो मैंने मेल की अगर बात करी थी, वो मेल मैं आपको दिखाऊँगा जब मैंने इस एड्रेस पे, यहाँ पे आपको एक मेल आईडी दिख रहा होगा, इस एड्रेस पे जब मैंने मेल करने की कोशिश करा, तो वहाँ पे ना एड्रेस नॉट फाउंड करके आ रहा था। ये क्या है, मतलब आपका ये डोमेन में ही नहीं है, आपके गूगल में ही नहीं है, तो मैं किसको बोलने जाऊँगा। और ये जो वाउचर मुझे दिया गया, इतने सड़े मन से दिया गया कि मुझे लेने तक का मन नहीं था, और ये ना जाने कभी डस्टबिन में चला जाए। क्योंकि अपन जब जाते हैं कहीं रोड ट्रिप पे, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी है रोड ट्रिप, तो ज़रूरत नहीं पड़ता, आप जाओगे ना तो आप मिल जाता है आपको अच्छे से, 4 स्टार 3 स्टार का कोई भी होटल आपको ईज़िली मिल जाएगा। आप अच्छे से एन्जॉय कर लोगे। आज के डेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ ईज़ी टू अवेलेबल है। तो इसमें मुझे बताया गया ये कूपन देने के बाद भी गवर्नमेंट के टैक्स ऐड होंगे, और एडमिन फ़ी जो होगा वो भी अप्लाई होगा, और ये 1 साल तक वैलिड है। मान लो अगर मैं 1 साल तक नहीं गया, तब तो ये मेरा ख़त्म हो जाएगा, और मैं हो सके तो लोटस वालों से ये बोलूँगा कि मैं तो नहीं जा रहा, क्योंकि क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था वहाँ का बहुत ही बैड था, और ना जाने कितनी फैमिली है जिनका वहाँ का एक्सपीरियंस बैड हुआ होगा। बहुत तो लोग भड़क भी गए होंगे, क्योंकि वहाँ के एजेंट एकदम चेप हो जाते हैं। ये तो थी कंपनी की बात, लेकिन इनके पास जो डाटा जाता है वो कैसे जाता है। आप कोई सामान परचेज़ करते हो, आप कहीं से कुछ खरीदते हो, तो आप जहाँ वहाँ पे पर्सनल डिटेल डालते हो ना, वो सारे पर्सनल डिटेल को ये कंपनियां परचेज करती है, और चंद पैसों के लिए हमारा डेटा लीक कर दिया जाता है। तो हम भारत में सुरक्षित नहीं हैं, ये एक तरह का स्कैम है, और स्कैमिंग चलता रहेगा, लेकिन हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमें अपना जो बहुमूल्य टाइम है उसको बचाने की ज़रूरत है। मैं किसी भी कंपनी को ठेस नहीं पहुंचा रहा। मैंने मेल करा था, वो मेल का भी स्क्रीनशॉट मैं अभी अपने स्क्रीन पर लगा दूंगा, और देख लेना आप लोग कि वो उसमें एकदम साफ साफ लिखा हुआ एड्रेस नॉट फाउंड। मुझे तकलीफ हुई, और ना जाने कितनी फैमिलीज है जिनका टाइम, जिनका समय, बहुत कुछ बर्बाद होता है। कृपया अपने रिप्रेजेंटेटिव को आप ये बोले कि आप फैमिलीज का गेट टुगेदर करें, और उनको आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे बताएं, ना कि अपने सब्सक्रिप्शन को बेचने के पीछे उतारू हो जाए। इनसे ना आपका ना बैड मार्केटिंग, और ये जो मार्केटिंग का जो आप लोग का तरीका है, ये बहुत ही एम्बैरेस करने वाला है, बहुत ही गलत तरीका है। इसको आप थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि बहुत सारी सोशल पोर्टल है जहाँ पर आप अपना ब्रांडिंग कर सकते हो अपने ब्रांड की, बहुत ईजी तरीके से। वहाँ पे लोग जाएंगे भी और सब्सक्रिप्शन लेंगे भी। और मैं उनसे भी नम्र निवेदन करता हूँ, कृपया चंद पैसों के लिए हमारा डेटा किसी और कंपनी के साथ ना शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय पे बहुत दिक्कत आपको तो नहीं होगी, क्योंकि आप तो डेटा बेचोगे, आपको तो 2 पैसा मिल जाएगा, लेकिन कस्टमर को बहुत दिक्कत होते हैं, हम जैसे फैमिलीज को बहुत दिक्कत होते हैं। और ये लोग इतना इरिटेट कर देते हैं आपको फ़ोन कर करके कि आप नहीं भी चाहो ना तो आपको जाना पड़ेगा, आपके लिए हर तरह की जद्दोजहद लगाता है। तो मैं ना लोटस वालों से ये कहना चाहूँगा, या लोटस हो या कोई भी अदर कंपनी हो जो वेकेशन प्लान करती है, वो अपने प्रॉपर्टी शो करें, गेट टुगेदर करें, चेप ना बने, चेप ना बने, और किसी फैमिली को ना अपना सब्सक्रिप्शन चेपने का ये ना करें, ज़रूरत ना करें। आप चेपे ना, आप उसको अपनी प्रॉपर्टीज़ दिखाएं, गेट टुगेदर रखें, कैसा लगा सर हमारा प्रॉपर्टीज़। अगर आप विजिट करना चाहते हो,
और सब्सक्रिप्शन जो होता है वो सिर्फ आपका 1 डे का ही होता है। ये सबसे खराब बात है। ये आपके एजेंट लोग का ना मुझे सबसे खराब तरीका लगता है कि 1 दिन का ही सब्सक्रिप्शन होता है कि आज का ही सब्सक्रिप्शन है सर, आज नहीं लोगे तो कल खत्म हो जाएगा। तो ये जो कंटिन्यू तुम लोग जो फैमिली को बुला रहे हो, लगभग 1 लाख फैमिलीज़ का मैंने देखा था वहाँ पे लिस्ट है कि इनको बुलाने का है। तो यार ऐसा ना करें, किसी मिडिल क्लास फैमिली को चेप ना करें, है ना? आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, वो आपसे खुश रहे, आपसे चेप ना हो, है ना? तो थैंक यू सो मच। सतर्क रहें और अपने डेटा को बचाए रखें। अगर किसी को पता हो, अगर कोई ये वीडियो देख रहा हो मेरा, कि क्या कितने फैमिली के साथ ऐसा हुआ है, सडन पीरियड में किसी फैमिली ने क्या पैकेज परचेज करा है या उनको वो सुविधाएं मिली हैं जो ये बताते हैं, तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत ऐसी सर्विसेज है जो ये नहीं देते, उन पे इनका चार्ज होता है ओवरडू। तो कितने फैमिली फंसे हैं और इनका कुछ तो लॉ होगा, कुछ तो नियम होगा कि आप इतना देर मेरा समय खाए हो, इसका मुआवजा या इसका जो जो भी डिस्टेंस जो आपने मेरा बर्बाद करा है, उसका क्या है, रिकवरी का क्या प्रोसेस है। तो अगर लॉ में कुछ ऐसा है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।